नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज बिल्कुल एक नई खबर और नई न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो खबर है वो चुनाव से जुड़ा हुआ है और ख़ास करके बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र चुनाव तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन चुनाव के पहले ही, हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से कोई तिथि की घोषणा नहीं हुई है, संभवतः यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले महीना यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चुनाव आयोग किसी भी समय तिथि की घोषणा कर सकता है। लेकिन उसके पहले जो बड़हरिया का राजनीतिक तापमान है वो काफ़ी गर्म है और इसका सबसे सीधा कारण ये है कि जो सिटिंग विधायक हैं जदयू के, उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, कुछ गंभीर आरोप भी लगे हैं और इसकी वजह से जो यहाँ का तापमान है वो काफ़ी गर्म है। और ये धीरे धीरे दोनों तरफ से, विधायक जी की तरफ से या उनके ऊपर जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उनके तरफ से कई तरह की बातें हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और सिवान के सांसद प्रतिनिधि अनुरंजन मिश्रा जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि अभी जिस तरह से आपके द्वारा कमेंट किया गया कि जो यहाँ ये प्रखंड प्रमुख हैं उनको कुर्सी गिराने के पीछे शाह बहादुर सिंह का हाथ है और ये लोग राजद से भी बने ये एक संप्रदाय विशेष के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आरोप था। तो इस पर विधायक जी ने भी कुछ जवाब दिया। क्या बड़हरिया की राजनीतिक क्या बिछ रही है? देखिए, विधायक जी लोगों को कंफ्यूज कर दे रहे हैं कि वो किस दल में हैं और हमेशा विधायक जी कंफ्यूज करते रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2019 का दरौंदा उपचुनाव हो, विधायक जी अपने दल के साथ ही गद्दारी करते रहे हैं, तो फिर गठबंधन के साथ गद्दारी करें, ऐसा कोई उनके लिए नया बात नहीं है। बड़हरिया प्रमुख रीता देवी महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं और विधायक जी उनको गिराने के लिए पूरी एड़ी चुटी एक लगाए हुए हैं। खुद बीडीसी के घर घर जाकर हस्ताक्षर कराए और खुद अविश्वास का नेतृत्व किए और नेतृत्व करके उनको जो है अवदस्त करने में लगे हुए हैं, जो निंदनीय है। और कठोर शब्दों में इसकी निंदा की जा सकती है कि विधायक जी जनता दल यू के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, गठबंधन ही नहीं अटूट गठबंधन है और विधायक जी यहाँ के सम्मानित नेता हैं विधायक होने के नाते। तो वैसे नेताओं के साथ अगर छुरी घोंप रहे हैं पीठ में तो ये गद्दारी है और उनको नहीं करना चाहिए। अभी समय है विधायक जी अपने करनी पर पछतावा करें और अपना स्टैंड साफ सुथरा कर दें कि हम एनडीए में हैं, एनडीए के साथ हैं। या विधायक जी के लिए जो कहा जाता है कि दिन भर भुलाया व्यक्ति फिर शाम को घर आ जाए, कोई कसूर नहीं होता है। अनुरंजन जी, आपको कहाँ लग रहा है कि विधायक जी भटके हुए व्यक्ति हैं या रास्ता भूले हुए हैं? ऐसा क्या किया उन्होंने कि आपको लग रहा है कि वो भटके हुए? विधायक जी तो हमेशा भटक जाते हैं। अभी जो प्रमुख का जो अपदस्थ करने की प्रक्रिया चल रही है, इसमें कोई राजद का नेता आगे नहीं आया या जदयू का भी नेता कोई आगे नहीं आया। इसमें बड़हरिया के विधायक जी एकदम एड़ी चुटी एक लगा दिए। मामला जो भी हो, मामला प्रमुख विधायक में जो भी हो, लेकिन विधायक जी खुल के सामने आ गए, इसका मतलब उनके अंदर भटकाव है और वो भाजपा के नेताओं को तरजीह नहीं देना चाहते हैं। वे फिर चाहते हैं कि पिछला बार इस तरह महागठबंधन से चुनाव लड़े थे, वो राजद के ही नेता के नेताओं को तरजीह देना चाहते हैं, चाहे उनकी जो भी मंशा हो, जो भी नियत हो। पता नहीं क्यों वो राजद के साथ बड़ा ही सटीक बैठ जाते हैं इस बड़हरिया में और भाजपा के नेताओं को हमेशा मान सम्मान तो देते ही नहीं है। इनके लिए नया कोई बड़ी बात नहीं है। अनुरंजन जी, विधानसभा हम उपचुनाव की बात कर ले, दरौंदा विधानसभा, उनके दल के नेता थे अजय सिंह, लेकिन उसमें भी देखा गया कि वो अजय सिंह के साथ कम और निर्दलीय प्रत्याशी, आज वो प्रत्याशी कहीं भी हों, व्यास सिंह उनके खेमे में ज़्यादा दिखाई दिए। और यहाँ तक कि जब अजय सिंह जदयू के कैंडिडेट की जब हार हुई तो श्याम बहादुर सिंह खुशी मनाते दिखे निर्दलीय कैंडिडेट के साथ। तो ये आखिर ये दल में रह करके ये क्या चल रहा है? विधायक जी दल में रह के दिखाते हैं कि दल से ऊपर हम हैं, दल कुछ नहीं है, ना दल के नेता,
ना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या दल के कोई व्यक्ति हम पे कार्रवाई नहीं कर सकता है। जनता को साफ साफ संदेश देते हैं कि जो मैं कहूँगा खाता न वही, शाम बहादुर जो कहेगा सीमान में वही सही। जब लालू यादव पैटर्न पर चल रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब के पैटर्न पर चल रहे हैं, लोगों के अंदर अपने दबंगई अपनी औकात दिखा रहे हैं कि जनता दल में कुछ नहीं होता है, जनता दल मतलब श्याम बहादुर होता है। श्याम बहादुर जिसको चाहेगा, नीतीश कुमार किसी को टिकट दें, लेकिन श्याम बहादुर जिसको चाहेगा उसी को पक्ष करेगा, विपक्ष करेगा, सीमान में दिखाने का काम ये तो महसूस भी हो रहा है कि श्याम बहादुर पे नीतीश कुमार का कोई हुक्म नहीं चलता है। वो तो मंच से जब शिकायत की जाती है तो वो मंच से मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि ये सर श्याम बहादुर, तो उनका सीना और चौड़ा हो जाता है। और हमेशा ये होता है कि अगर अनुशासन तोड़ने की बात हो तो उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश जी ने कभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। और ये इसके वजह से श्याम बहादुर सिंह का ये लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। या इसके बाद भी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि हमारा शहाबुद्दीन साहब से बड़ा अच्छा संबंध है, तो कहीं सारे घटनाक्रम के पीछे ये संबंध तो ज़्यादा हावी नहीं है। देखिए, जो है माननीय विधायक जी ने आप ही के चैनल में बयान दिया कि शहाबुद्दीन साहब से मेरा पर्सनल संबंध है। तो पर्सनल संबंध किसी व्यक्ति विशेष और जाति बिरादरी से हो सकती है। शहाबुद्दीन साहब दूसरे कौम से हैं, विधायक जी दूसरे कौम से हैं, तो पर्सनल संबंध तो हो ही नहीं सकते हैं। और उनसे जो भी संबंध हो, उन्होंने अच्छा काम जो जाहिर किया है कि मेरा पर्सनल संबंध है, इसका मतलब विधायक जी जो है साफ सुथरा शब्दों में कह दिए कि सिवान में जो आतंक अपराध, जो जंगल राज का प्रतीक है शहाबुद्दीन साहब, उनसे मेरा अच्छा रिश्ता है। और जो सिवान में हत्याएं हुई हैं उसमें विधायक जी की सूची बनाने में भी नाम शामिल हो सकता है। यह बढ़िया जो है वीरभूमि है, और वीरभूमि के बेटा थे सुरेंद्र पटेल जी, जो अयोध्या बिरादरी से आते थे, विधायक जी की बिरादरी से आते थे, और एक हिंदुवादी चेहरा थे, उनकी क्षेत्र में छवि अच्छी थी। और जब बढ़िया विधानसभा 10 में होता तो निश्चित रूप से जनता दल यू के उम्मीदवार होते, विधायक जी नहीं होते। उनको पहले से ही भय था। विधायक जी चूँकि पहले ही से, चूँकि नागा मठ से आए हैं वो, तो उनको थोड़ा सा पहले ही से एहसास हो जाता है कि जो आने वाले दिनों में क्या होता है। चूँकि साधु संतों के बीच रहे हैं, नागा संतों के बीच में रहे हैं, तो उनको एहसास था कि सुरेंद्र पटेल की हत्या अगर नहीं होती है तो मेरा जनाधार खिसक जाएगा। तो शहाबुद्दीन साहब से मिलकर, शहाबुद्दीन के गुर्गों द्वारा उन्हें इनके साजिश से सुरेंद्र पटेल की हत्या की गई है। यह पटेल समाज अब जान चुका है, यह कुर्मी समाज जान चुका है, और आने वाले दिनों में विधायक जी के लिए खैर नहीं है। उन्होंने सही बात, ईश्वर ने सही बात कहवा दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बात यह पहुँचाया जाएगा। हम आवेदन ड्राफ्टिंग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जिले के लाल मंगल पांडे जी, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष, सिवान के डीएम एसपी साहब को यह अवगत कराया जाएगा कि विधायक जी हम साफ करें। कलकत्ताओं में दहशत हो गया, जनता में दहशत हो गया कि शहाबुद्दीन साहब से उनका कैसा रिश्ता है। अगर रिश्ता है तो फिर कलकत्ताओं की हत्याओं में शामिल हैं विधायक जी, उन पर जाँच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर आप। सुरेंद्र पटेल वाकई यहाँ के बड़दिया के लिए बहुत बड़े नेता माने जाते थे, और हमें लगता है कि शायद सिवान के लिए भी वो बड़े नेता थे, बड़ा कद था उनका। लेकिन ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा है एक विधायक पे, सिटिंग विधायक पे। नहीं, आरोप नहीं, सच्चाई है। ये आरोप नहीं। सुरेंद्र पटेल की हत्या जो है वह ठीक 2005 के सुशासन के सरकार आने के बाद, सुरेंद्र पटेल जी जब देश 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन बिहार की आज़ादी, सिवान की आज़ादी 2005 में मिली है। ये सिवान की आज़ादी में सुरेंद्र पटेल, वकील पटेल, राजदेव रंजन, जोगिंदर पांडे, संत आत्माराम कुशवाहा, रामाकांत बेटे के सोनू पाठक, चंद्रबाबू के 2 बेटे अपनी बलिदानी देने के काम किए हैं। और सुरेंद्र पटेल हमारे क्षेत्र के होनहार नेता थे, आने वाले कल के भविष्य थे। और विधायक जी की यह नीयत झलक जाती थी कि हमारा सीट यह ले लेगा, चूँकि हमारे ही बिरादरी से थे और वो भी मुख्यमंत्री जी के करीब थे। तो विधायक जी ने सोची समझी राजनीति के तहत ऐसा काम किया है। अगर उस समय विधायक जी का मोबाइल फ़ोन खंगाला जाए, विधायक जी की पूरी हिस्ट्री खंगाली जाए, तो निश्चित विधायक जी का नाम आएगा। सुरेंद्र पटेल का जो केस में राजनीतिकरण किया गया, उसमें जिन लोगों का नाम दिया गया वो लोग हत्या में थे भी नहीं, और उनका केस में राजनीतिकरण किया गया, और सोचिए समझ राजनीति के तहत जो है उनकी हत्या हुई है। विधायक जी का 100% हाथ है। आपको लगता है अनुरंजन जी की आप जो बात या ये बात जिन बड़े बड़े अधिकारियों का आपने नाम लिया कि डीजीपी से लेकर के पार्टी के जो मुख्य लोग हैं दोनों दल के, जदयू के और बीजेपी के, और सारे डीएम एसपी सबको ये कहेंगे, आपको लगता है कि इस पे कोई कार्रवाई होगी? नीतीश कुमार श्याम बहादुर सिंह पे
कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, जब सटीक किसी के पास ठोस सबूत मिलेगा तो कार्रवाई होता है। और नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, न्याय के साथ विकास के प्रतीक हैं और उन्होंने न्याय के साथ विकास किया है। पहले थाने में, इसी बढ़िया थाने में अपराधी थाना चलाते थे, ठेलकम गाड़ी होती थी, थानेदार जो अपराधी को दारू पिलाते थे, और इसी थाने में आज अपराधी तो अपराधी है, दलाल तक नहीं जाते हैं, ठेलकम गाड़ियाँ नहीं है। नीतीश कुमार सरकार में अमन, चैन और शांति है। जब विधायक ये कारनामा जो माननीय मुख्यमंत्री जानेंगे कि हमारे ही क्या कहता है कि हत्या में इनकी कैसी हाथ हो सकती है, तो निश्चित रूप से इनसे कार्रवाई होगी। और यह आश्वस्त कर देते हैं कि मुख्यमंत्री जी इनके बारे में जान गए हैं। हम सांसद महोदया कविता सिंह के माध्यम से और जदयू के जो नेता और हिंदू वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष बड़े अजय सिंह के माध्यम से हम मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे कि आपके विधायक की एक कारनामा है। जनता दल यू के जिला इंद्र पटेल के माध्यम से पहुंचाएंगे, संगठन के माध्यम से, कि विधायक जी का यह कारनामा है और आपको आश्वस्त करते हैं कि विधायक में कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है कि जो श्याम बहादुर सिंह हैं जदयू के विधायक, उनके कारनामे मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचते हैं और सारे पहुंचते हैं और सब कुछ के बावजूद आज तक कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, ठुमका लगाना, दारू पीना, एक जो कारनामा पहुंचते हैं तो इसमें आंशिक रूप से मुख्यमंत्री जी माफ कर देते हैं। लेकिन एक दारू पीना ठीक है, ठुमका लगाना वो होता है, लेकिन दारू पीना आज बिहार के लिए बहुत बड़ा अपराध है। कितने लोग जेल चले गए, कितने अधिकारियों की नौकरी चली गई। तो फिर ये क्या तरीका है कि श्याम बहादुर सिंह के लिए कानून अलग से आएगा क्या? देखिए, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही मुजरिम और कातिल ही सिपाही है। विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री जी के करीब के ढोंग नचते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी इनके पूरी कारनामा को अब जान चुके हैं और मुख्यमंत्री जी आपको आश्वस्त कर देते हैं जिस दिन ही जान जाएंगे कि साहबदीन से इनका रिश्ता है तो आतंक अपराधी से रिश्ते बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने अभी कहा कि कातिल ही सिपाही है, तो ये तो सीधा इशारा आप नीतीश कुमार की तरफ ले जा रहे हैं कि कातिल ही सिपाही। ना, नीतीश कुमार जी नहीं लगा रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं होती? नीतीश कुमार नहीं लगा रहे हैं, हम इस पे लगा रहे हैं कि चूंकि यह जदयू के विधायक हैं, सरकार के विधायक हैं और अधिकारियों में एक सा भय हो जाता है कि नीतीश कुमार के करीब के विधायक हैं, तो थोड़ा सहम जाते हैं। तो आखिर कार्रवाई कोई तो करेगा। अब तेजस्वी यादव तो करेंगे नहीं, करना तो नीतीश कुमार को ही है या डीजीपी साहब करेंगे, तो कार्रवाई आखिर करेगा कौन इन पे? कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। जब जान जाएंगे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और आपको बता देते हैं, विधायक जी पर चुनाव से पूर्व कार्रवाई होना तय है और विधायक जी को टिकट नहीं मिलेगा। आप ही के चैनल में उन्होंने कहा है कि मेरा गर्दन कटेगा तब टिकट मिलेगा, यानी स्पष्ट हो गया है कि विधायक जी को टिकट नहीं मिलेगा। विधायक जी कितनी एनी छोटी एक लगा लेंगे, यहाँ से टिकट मिलने जाना विधायक जी को नहीं है। इस बार जनता यह मांग उठा चुकी है, सोशल साइट के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुँचा चुकी है कि और एनडीए को उम्मीदवार जिताना है, बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनानी है, तो बिहार में तो बढ़िया से विधायक जी को चेंज करना होगा, चाहे उम्मीदवार जो भी हो, एनडीए को उम्मीदवार बदलना होगा। और आश्वस्त करते हैं कि उम्मीदवार बदलेंगे। रंजन जी, जो आज तक होता आया है, जो 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि श्याम बहादुर सिंह की विशेष तरजीह दी जाती है मुख्यमंत्री जी के यहाँ से। ये लाख आरोप आप लगा लें, लेकिन इसके बावजूद हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि अगर फिर भी उनको टिकट मिलता है तो आप एनडीए के घटक दल हैं, क्या करेंगे उसके बाद? देखिए, विधायक जी को अगर टिकट मिलता है, मिलेगा तो नहीं लेकिन मिल जाता है, संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग एनडीए को बिहार में फिर से लाना है। यह गठबंधन अटूट है, मजबूत है, एकताशील है और हमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के नेतृत्व में सिवान में, पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार, सुशील मोदी के नेतृत्व में पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे के नेतृत्व में हम 8 विधानसभा जीतेंगे, चाहे उम्मीदवार जो भी हो। हम लोग तन मन धन से काम करेंगे, इसमें कहीं कोताही नहीं करेंगे। फिर तो वही बात हो गई, फिर तो आप ये मतलब इतना अच्छा शायर भी आपने बोला कि कातिल ही सिपाही और कातिल ही क्या है, फिर तो बात वही हो गई कि ऐसे लोगों को जिन्होंने हत्या की राजनीति की, सुरेंद्र पटेल, बड़े गंभीर आरोप लगाए आपने कि ऐसे लोग जो हत्या की राजनीति किए और इनके क्या क्या कारनामे हैं, अपने ही दल के, अपने ही गठबंधन के लोगों की सत्ता को गिराने में इनका सहयोग चल रहा है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। निश्चित, अगर हमारा गठबंधन धर्म जो है ऐसा निर्णय ले लेता है तो हम कार्यकर्ता हैं, हमारा नेता के आदेश मानना हमारा काम है
और जनता जो है यहाँ जंगल राज नहीं लाएगी, क्योंकि बढ़िया के अंदर जनता यहाँ डरी जनता है, यहाँ जंगल राज अपराध अपराध दुख नहीं लाएगी। फिर से यहाँ एक वर्ग विशेष का तांडव यहाँ जनता नहीं देखेगी, फिर से अपनी दुकान में किसी व्यक्ति के भगवान नहीं मानेगी। यहाँ की जनता जो है एनडीए उम्मीदवार को ही वोट देगी, वह कमल तीर और बंगला देखेगी, न व्यक्ति के देखेगी। अनुरंजन जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा आखिर इतनी कमजोर कैसे हो जाती है? बिहार में जैसे आती है, विश्व में नंबर 1 पार्टी है, सबसे ज़्यादा संगठन इसका मजबूत है, सबसे ज़्यादा लोग हैं इसके पास, लेकिन बिहार में आकर ये सब बर्दाश्त करने की क्षमता बीजेपी कहाँ से लाती है? नहीं, भाजपा कमज़ोर नहीं है, भाजपा कहता हूँ पूरी मजबूती के साथ हैं। हम हर बूथ पर हैं, जनता दल हर बूथ पर भी नहीं, हम हर बूथ पे हैं। तो फिर आप फिर भी पीछे वो जदयू के पीछे चलने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्यों नहीं नेतृत्व करते हैं? अगर 15 साल नीतीश जी ने शासन किया, 15 साल आप अगर आंकड़ा देखिएगा तो जंगल राज से भी ज़्यादा अपराध इस शासन में हुए हैं। उसके बाद भी आप नीतीश जी के पीछे खड़े हैं। आप क्यों नहीं बागडोर संभालते हैं? 15 साल आपने 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम कर दिया, अब एक बार वो आप क्यों नहीं बनते? देखिए, हमारे पूर्वज जो अभी नहीं रहे, हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रथम अध्यक्ष, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, नारा दिया नया बिहार नीतीश कुमार। हम उनकी सम्मान करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, लड़ेंगे, और गठबंधन एकजुट है, हम कहीं कमजोर नहीं है, हम लड़ते रहेंगे। हाँ, कहीं सम्मान करते हैं। जो हमारे पूर्वजों ने समझौता कर लिया है उसमें कहीं से गद्दारी कहीं कतरा नहीं करेगा। अटल जी के सम्मान में हम नीतीश कुमार के चुनाव लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। चलिए, आपने देखा कि अनुरंजन जी से हमारी बातचीत हो रही थी और बड़े क्रांतिकारी विचार थे। वो शहर तो शायद हम भूल गए कि कातिल ही क्या है। एक बार फिर वो चाहेंगे कि जरा आप शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुजरिम और कातिल ही सिपाही है। और ये जिस कातिल की बात हो रही है, हमें तो ये पूरा यकीन है कि जो कातिल है, जो सिपाही है, वो अपने इस नीचे वाले पे कोई काम करने नहीं जा रहा है। और कुल मिला के अंत में श्याम बहादुर सिंह को ही टिकट मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद टिकट किसी को मिले, कोई भी आए, लेकिन जिस तरह के आरोप आज सामने आ रहे हैं, और जो अगर इसमें थोड़ी सी भी गंभीरता के साथ, हालांकि अनुरंजन जी एक सधे सधाए नेता हैं, जो भी बोलते हैं अपने इलाके के एक प्रतिनिधि के तौर पे, एक जिम्मेवार व्यक्ति के तौर पे बात रखते हैं। और जो बात उन्होंने कही कि सुरेंद्र पटेल की हत्या में हो सकता है, ये हो सकता बड़ा विस्तारवादी शब्द है, अगर ऐसा है, अगर सुरेंद्र पटेल जैसे महान व्यक्ति के हाथ में हत्या में अगर वाकई श्याम बहादुर सिंह का हाथ है, तो ये बहुत ही गंभीर और जांच का विषय है। और इस पर सभी लोगों को, और जिस तरह से चुनाव के ऐन थोड़ा वक्त पहले, हो सकता है कि 1 महीने के भीतर चुनाव हो जाए, और उसके 1 महीने 30 दिन के पहले अगर इस तरह के मुद्दे, सत्ता किसी का गिराना या किसी को बैठाना, ये अलग बात है, लेकिन जो चीज़ हमें लगता है कि सुरेंद्र पटेल बढ़िया से ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, और अगर वाकई ये खबर परवान चढ़ गई और किसी के मन में थोड़ा सा भी संदेह आ गया कि इसके पीछे श्याम बहादुर सिंह का हाथ है, तो आने वाला दिन जो जिस करवट बैठेगा, जिस करवट ये बढ़िया का चुनाव बैठेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना गंभीर मामला होगा। और अब रही बात की, क्या वाकई जिस तरह से अनुरंजन जी ने कहा कि हम बड़े अपने ऊपर के पदाधिकारियों को, उप मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री को, और जितने अधिकारी हैं सबको इसका लेटर भेजेंगे और जांच की मांग करेंगे। और स्वाभाविक है, इनका भी अपना मानना स्वाभाविक है, जिस तरह से जदयू के विधायक ने, जो पूर्व सांसद, सीवान के पूर्व सांसद हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनके बारे में कहा कि उनसे हमारा अच्छा संबंध है, तो ये सबके लिए चौंकाने वाली बात थी कि श्याम बहादुर सिंह का शहाबुद्दीन के साथ अगर अच्छा संबंध है तो फिर तो कुछ भी संभव है। तो अब देखना है कि मुख्यमंत्री जी वाकई इस गंभीर आरोप पे कोई कार्रवाई करते हैं, या बिल्कुल चिरपरिचित अंदाज में, जिस तरह से मुख्यमंत्री हमेशा आंख मूंद करके श्याम बहादुर सिंह की पीठ थपथपाते रहे हैं,
क्या इस बार भी वही होगा जो हमेशा होता रहा है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा।